की बस्ती से भी बदतर हाल हो रहा है, बच्चे भी छोटे छोटे के भी देख लो, लूज मोशन हो रहा है। वो इतना गंदा पानी आ रहा है, घर में बदबू आने लगी इस पानी की। और अभी तक भी अधिकारियों के पकड़ में नहीं आ रही। अधिकारी ऐसे नींद में सुस्त हो रहे हैं कि एक बार भी मौके पर जाके नहीं देख रहे। अभी तक विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है, ना ही दोबारा मैडम के द्वारा कोई और आदेश जारी किया गया। देखिए, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, कोई समारोह नहीं है, कोई त्योहार नहीं है। ये राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जन सुनवाई कर रही हैं। दिया कुमारी विद्याधर नगर से एमएलए हैं और आज जन सुनवाई का कार्यक्रम है। आप ये लोग देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से दरवाज़ा रोका हुआ है। भीड़ इतनी ज़्यादा मौजूद है यहाँ पे कि इसको मैनेज किया जा रहा है कि आप थोड़ी देर सब्र करें, दिया कुमारी सबसे मिलेंगी। यहाँ पे जो लोग आए हैं उसमें लगभग 50% ऐसे हैं जो अपनी समस्या लेके आए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी विधायक को, राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को केवल और केवल देखने के लिए आए हैं, उनसे एक बार मुलाकात करने के लिए आए हैं। क्योंकि दिया कुमारी के विषय में आपको बता दें कि दिया कुमारी बड़ी सरल स्वभाव के साथ में अपने लोगों से मिलती हैं। उनका अपने क्षेत्र के अंदर निरंतर आना जाना बना रहता है। दिया कुमारी जब सवाई माधोपुर से पहली बार विधायक बन के आई थी और जब उनका टिकट काट दिया गया तो भी सवाई माधोपुर से आम जनता दिल्ली तक गई थी ये बात करने के लिए कि दिया कुमारी को दोबारा टिकट दिया जाए, और लोगों की आंखों में पानी था कि दिया कुमारी की टिकट ना काटी जाए। यही दोबारा देखने को मिला जब दिया कुमारी राजसमंद से सांसद चुनी गई और जब दिया कुमारी ने फिर जयपुर विद्याधर नगर से उनको टिकट दिया गया विधायक का, तो राजसमंद के लोगों की मंशा थी कि उनका टिकट ना काटा जाए, उन्हें राजसमंद से ही जोड़ के रखा जाए। ये दिया कुमारी का स्वभाव है। लेकिन आप वक्त और किस्मत देखिए कि सवाई माधोपुर और राजसमंद दोनों ही जनता की बात शायद उस ऊपर वाले ने सुन ली और दिया कुमारी इस प्रदेश की उप मुख्यमंत्री बनी और दिया कुमारी के पास में राजसमंद भी आ गया और सवाई माधोपुर भी आ गया। दिया कुमारी आज भी विद्याधर नगर में, जन सुनवाई का कार्यक्रम आज किया जा रहा है, लेकिन दिया कुमारी आज भी विद्याधर नगर में निरंतर आपको लोगों से मिलती हुई नजर आ जाएंगी। बड़े ही सरल स्वभाव से, प्रेम से बात करने वाली एक नेता हैं जिनको किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं कि वो राज परिवार से आती हैं, लेकिन उनका मकसद केवल एक होता है कि वो लोगों से मिलें और लोगों के काम कर सकें। उनका कहना भी यही होता है कि अगर मैं लोगों के काम आ सकी, यही मैं राजनीति में करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये लोग दिया कुमारी से मिल के आए हैं, अपनी समस्या बता के आए हैं। हाँ जी, मुलाकात हो गई आप लोगों की? कैसी मुलाकात रही? वैसे तो निरंतर मुलाकात होती रहती है, दिया जी अपनी विधानसभा क्षेत्र में दिख जाती हैं। देखिए, ऐसा है, हमारी विधायिका हैं और आज हमने तो पहली बार मुलाकात करी है, और वो भी इसलिए करी है कि मेरा जो वार्ड है, मैं वार्ड नंबर 20 का पार्षद हूँ, राजेश गुजर मेरा नाम है, और ये आम जनता है वहाँ की। मेरे वार्ड की 3 कॉलोनियाँ हैं, साकेत कॉलोनी, विकास नगर और भवानी नगर। 20 दिन पहले हमने आला अधिकारी जो जलदाय विभाग के हैं और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी के जो पीए वगैरह जो यहाँ उनका काम देखते हैं, उनको हमने मौके पर बुलाकर इस समस्या से अवगत करा दिया था। लेकिन 20 दिन निकल जाने के बाद भी आज तक निरंतर ये हालात हैं कि 150 लोग उस पानी को पीने से कम सैकड़ों लोग बीमार हैं। उनके डायरिया की शिकायत हो रही है, उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है। ये देखिए आप, सीवरेज का पानी, इसको पीने का पानी आ रहा है, ये पीने का पानी आ रहा है। मतलब ये हालात हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के विधानसभा क्षेत्र का। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाकी विधायकों का और बाकी क्षेत्रों का तो क्या हो रहा होगा। क्या बता रहे थे आप? उल्टे दस्त हो रहे हैं हमारे सबके उधर। नल में आ रहा है, नल में पानी आ रहा है। ये सब सप्लाई जो है वो लाइन पड़ी हुई है सप्लाई की। लाइन तो डली हुई है भैया, हम की बस्ती से भी बदतर हाल हो रहा है। हमारे रोड पे पानी भरा है, बीमार हो रखे हैं हम लोग, सबकी सब बच्चे भी छोटे छोटे के भी देख लो, लूज मोशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है सबके भी, सबके उल्टी दस्त, सबके बीमारी हो रही है। किसी के टैंक गिरा लिए, रोड टैंक गिराते हैं, इतना गंदा पानी आ रहा है। रोज टैंक गिरा रहे हैं। आप पर्चियां देख लो, किस चीज की पर्ची है? डॉक्टर की पर्चियां जो इलाज चल रहा है। ऐसा वहम है कि घर में बदबू आने लगी इस पानी की। किसी के उल्टी, किसी के दस्त। अभी आपकी मुलाकात हुई उप मुख्यमंत्री के साथ में, उन्होंने क्या कहा? वो तो बाहर आए नहीं, क्या बोले, वो बाहर आए, जब सुनाएंगे ना उनको। क्या आपकी मुलाकात किससे हुई है? 10 दिन की मोहलत दी है उन्होंने, 14 तारीख की, उसके बाद जाके बोले सही हो जाएगा। नहीं हुआ तो उनको बुलाया है वापस भैया। 10 दिन के अंदर अंदर दिया कुमारी ने कहा है कि ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो दोबारा पार्षद को बुलाया है कि आप आना, और इनको पार्षद जी को बुलाया है वापस।
10 दिन बाद 14 तारीख बाद इनको बुलाया, सही नहीं हो। पानी ऐसा कैसे हो गया? पीने के पानी में क्या सीवर लाइन टूट गई है? देखिए, ये चोमू पुलिया पर एक बड़ा ब्लंडर हुआ और अधिकारियों ने उसको कम से कम 1.5 महीने तक बड़ी लाइन को ठीक करने में समय लगाया और एक दूसरे पे टालम टोल करते रहे कि मतलब क्षेत्राधिकार बड़ी जो सीवरेज लाइन है, पानी की जो सीवरेज की जो लाइन है, बड़ी लाइन है, चोमू पुलिया पे वो आके मिलती है, जोटवाड़ा एरिया की भी मिलती है, विद्यानगर की भी मिलती है और सिक्कर रोड वाली भी मिलती है। उन तीनों में जब प्रेशर रोकते हैं, डांट लगती है तो बैक मारती है तो छोटी लाइन अपने आप ही चौक होती है। उस वजह से चौकिंग होकर वो पानी की जो लाइनें तो आसपास ही होती है, पानी की भी आसपास होती है, सीवरेज की भी आसपास होती है, कहीं ना कहीं वो उसमें मिक्स हो गई और अभी तक भी अधिकारियों के पकड़ में नहीं आ रही। और अधिकारी ऐसे नींद में सुस्त हो रहे हैं कि एक बार भी मौके पर जाकर नहीं देख रहे। आईएन, एक्सीएन, जईएन तीनों को मैंने नहीं देखा एक बार भी। आज के बाद उम्मीद है क्या पहुंचेंगे? आज के बाद में अब देखिए, आदरणीय दिया कुमारी जी ने आश्वासन तो दिया है 14 तारीख से पहले ठीक करवा देंगे। अब आगे देखते हैं, नहीं तो फिर जलदायु विभाग का घेराव करेंगे। तो साहब, ये वो लोग हैं जो मुलाकात करके आए थे दिया कुमारी के साथ। इनके पीने के पानी की समस्या है और पीने के पानी के अंदर जो है सीवरेज लाइन जो है वो मिली हुई है। देखिए, दिया कुमारी निरंतर लोगों से मिलती हैं। दिया कुमारी इनसे भी मिली हैं और इनको आश्वासन दिया है कि 14 तारीख तक इसको ठीक कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि 14 तारीख तक इनकी समस्या ठीक होती है कि नहीं। आज जन सुनवाई के अंदर जितने लोग आए हैं, जितने लोगों की समस्याएं हैं, वो समस्याओं का क्या निराकरण निकलता है, ये देखने की बात होगी। और आज दिया कुमारी ने जो ये जन सुनवाई बुलाई है, क्या यही कारण है जो इस तरीके के लोगों की समस्याएं हैं, क्या वो समस्याएं उनके सामने आ सकें, वो समस्याएं उन तक पहुंच सकें? अधिकारी हो सकता है वो समस्याएं उन तक ना पहुंचने देना चाह रहे हो। इन सब के निराकरण के लिए आज ये जन सुनवाई बुलाई गई है। देखना ये होगा कि इस जन सुनवाई से क्या नतीजा निकल के आता है। पर एक बात तय है कि राजस्थान सरकार की ये उप मुख्यमंत्री काम करने में कतई भी पीछे नहीं हटती और कोताही नहीं बरतती, ये इनका इतिहास कहता है। अब विद्याधर नगर और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद इनकी काम की क्या परफॉर्मेंस रहती है, ये देखने लायक होगा। हम अभी सवाई माधोपुर की बात कर रहे थे, दिया कुमारी का सवाई माधोपुर से जब वो विधायक बनी थी उसकी बात कर रहे थे। सवाई माधोपुर से यहाँ लोग आए हुए हैं जन सुनवाई के अंदर। आज इनको पता लगा तो ये जन सुनवाई में पहुंच गए। जन सुनवाई का पता लगा तो जन सुनवाई का पता चला था। बिल्कुल। क्या विषय लेके आए हैं? जी, हम यहाँ सवाई माधोपुर से टूरिज्म डिपार्टमेंट से नेचर गाइड में जो है सेलेक्ट हुए हैं। हमारी विभाग के द्वारा ट्रेनिंग भी करवा दी गई और हमें लाइसेंस जो हमारी आईडी है वो हमें दे दी गई। लेकिन वहाँ पे क्या कोई ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स नहीं है और जो गेस्ट आते हैं वो अधिकांश सेंचुरी में भ्रमण के लिए आते हैं। तो उसके लिए जो है आदेश सेंचुरी से मतलब विभाग से, वन विभाग से होता है और हमने इसके लिए वन विभाग को एप्लीकेशन भी दी, लेकिन वन विभाग से हमारे लिए कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। तो उसके चलते हमने दिया कुमारी जी का सवाई माधोपुर जो दौरा था उसमें उनसे मुलाकात की तो मैडम ने हमें आश्वासन दिया हमारा काम करवाने का और परमिशन करवाने का। लेकिन उस पर अभी तक विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है, ना ही दोबारा मैडम के द्वारा कोई और आदेश जारी किया गया। आज हम फिर से मैडम से मुलाकात के लिए आए क्योंकि अभी जो है सेंचुरी के गाइडों की जो है ट्रेनिंग हो रही है और हमें उस ट्रेनिंग में शामिल किया जाए उसके लिए। परंतु अंदर जन सुनवाई के माधोपुर विधायक रहते हुए दिया कुमारी जी ने किस तरीके के काम किए? उस टाइम पे उन्होंने बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण कार्य किए सारे और वही उम्मीद लेके आए हो कि उसी तरीके का काम होना चाहिए। बिल्कुल वही उम्मीद के साथ आज हम आए हैं। पर हमें लगता है कि अभी हमें निराशा ही हाथ लग रही है क्योंकि अभी तक हमें उनसे ना मिलने दिया जा रहा है। बहुत नंबर तो आ जाएगा, भीड़ के चलते चलो नंबर आता है, लेकिन हमें क्या उम्मीद है अगर मुलाकात हो जाएगी तो काम हो जाएगा? हाँ, उम्मीद यही है कि हमारा उनसे मुलाकात हो और वो हमारा काम कर दे, क्योंकि हम भी जो है गाइड में सेलेक्ट तो हो गए लेकिन बेरोजगारी का दौर झेल रहे हैं जिसमें घर चलाना और सारी चीज़ें बच्चों को पालना बड़ा महंगा साबित हो रहा है। तो उसी उम्मीद से हम मैडम के पास आए हैं कि वो हमारी सुने और हमें कुछ जो उम्मीद लेके आए उनको खराब मतलब कुछ हद तक पूरा करे। तो देखिए, सवाई माधोपुर से लोग आए हैं जो ये उम्मीद लेके आए हैं कि केवल एक बार मुलाकात हो जाएगी तो इनको ये तो पता है कि अगर मुलाकात हो गई तो काम हो जाएगा। बस मुलाकात में क्या है, ये भीड़ ज़्यादा है तो मिलने का अभी तक नंबर नहीं आया है और जैसे ही नंबर आएगा तो काम हो जाएगा। और ये भी मानते हैं और ये उस वक्त को भी याद करते हैं जब ये सवाई माधोपुर की विधायक थी और सवाई माधोपुर के लिए बेहतरीन काम आज की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उस जमाने में सवाई माधोपुर के लिए किया था। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।